नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज कोटा में वाल्मीकि समाज द्वारा अनुसूचित जाति के आरक्षण में कोटे की मांग को लेकर एक विशाल रैली आयोजित की। यह रैली नागाजी के बाग से शुरू हुई और कलेक्ट्रेट चौराया कोटा पर एक सभा में परिवर्तित हो गई। वाल्मीकि समाज की मांग थी कि हमारा समाज सदियों से काफ़ी पिछड़ा रहा है, हमें आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला है। अतः सुप्रीम कोर्ट ने जो राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की है उसके तहत हमें आरक्षण में कोटा मिलना चाहिए और ये कोटा भी फिक्स होना चाहिए। इस कोटे में किसी अन्य समुदाय को शामिल नहीं किया जाए, यह मांग थी। उनका कहना था कि ये कोटा मिलने से हमारा वाल्मीकि समाज ऊंचे पदों पर जाएगा, राजनीतिक लाभ प्राप्त कर सकता है और हर प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। आप देख रहे हैं हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल की ये रिपोर्ट। नागाजी का बाग नयापुरा कोटा से वाल्मीकि समाज की रैली बड़ी संख्या में यहाँ से निकाली जा रही है। रैली का आगाज़ वाल्मीकि समाज के कुछ नेताओं द्वारा किया गया है। बड़ी संख्या में लोग हैं, लोगों में उत्साह है। अब ये देखना है कि वाल्मीकि समाज द्वारा जो ये मांग की गई है इसका राजस्थान सरकार किस प्रकार समर्थन करती है और इनकी मांग को पूरा करती है। वाल्मीकि समाज द्वारा हज़ारों की तादाद में एक प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं क्या मामला है। हमारे साथ हैं राजकुमार जी सरसिया जो कि नवल धर्म सभा से जुड़े हुए हैं। बताइए सर क्या है। आज हम सब यूँ मान के चलिए एक सामाजिक न्याय यात्रा के रूप में आ रहे हैं। और सामाजिक न्याय यात्रा किस लिए? क्योंकि जिस तरीके से हजारों वर्षों से जो वंचित समाज था, वाल्मीकि मैतर समाज और उसके साथ साथ बहुत सारी सदियों से जो वंचित समाज थी, उन वंचित समाजों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो अवधारणा थी कि आरक्षण में वंचित का संरक्षण हो, उस वंचित को मुख्य धारा में लाने के लिए 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो डिसीजन आया है, वो डिसीजन हमारे जैसे अन्य कई जातियां जो आज मुख्य धारा में आज़ादी के 77 वर्षों बाद भी बहुत पिछड़ गई। राजकुमार जी, डिसीजन नहीं है, वो राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की है। वो भी क्या है कि पंजाब हाई कोर्ट का जो निर्णय था, 2 बार आरक्षण वर्गीकरण के लिए जो निर्णय दिया था, उसको पलटते हुए ये 7 जजों की जो बेंच है इसने एडवाइजरी जारी की है कि राज्य सरकारें चाहें तो आरक्षण का वर्गीकरण कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट जब किसी प्रकार की आर्टिकल 141 के तब कोई एडवाइजरी जारी करती है तो वो सभी राज्यों पर संवैधानिक रूप से लागू होती है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि आर्टिकल 341 का उस समय वायलेशन बताकर पंजाब और हरियाणा में जो ये प्रैक्टिस चल रही थी उसे रोकने का कुछ लोगों ने जो काम किया, उसे हमारे सामान्य वाल्मीकि समाज के जितने भी अधिवक्ता थे, वकील थे, वो उसको बहुत शिद्दत के साथ लड़े और 10 वर्षों तक लेकर के गए। आज हम बहुत खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ये कोई सामान्य पीठ थोड़ी, 7 जजों की पीठ ने एक तरीके से हिंदुस्तान के सभी राज्यों को एक एडवाइजरी जारी करी है कि आप जो है सब संवैधानिक पीठ है, लेकिन आप सब क्लासिफिकेशन। लेकिन एक बात बताओ, यदि राज्य सरकारें इसको जारी करेंगी तो कैसे जारी करेंगी? राज्य सरकारें जारी करेगी, जो वंचित समाज मुख्य धारा में उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? आइडेंटिफिकेशन के लिए उन जातियों का समीक्षा होगी, उनकी गणना होगी, उनका जातीय सेंस होगा। आपका मतलब है जातिगत जनगणना होगी, उसके बाद ही पता लगेगा कैसे सब क्लासिफिकेशन होगा। हाँ, तो लेकिन बताओ, जातिगत जनगणना करने के लिए तो राज्य सरकारें ऊपर नीचे हो रही हैं क्योंकि ये नारा है दलितों का कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। देखिए, वो एक, मैं उस राजनीतिक उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने जो कहने का, चलो राजकुमार जी, आपकी बात, आपका जो लोकतांत्रिक तरीके से जो मांग है उचित है, लेकिन अब आप ये देखिए कि राजस्थान में शेड्यूल कास्ट का 16% आरक्षण है, इसमें 59 कास्ट हैं, ठीक है। 59 कास्ट में भी 17 नंबर के उस पर नंबर पे जो सोकल चमार कम्युनिटी है वो 30 हैं।
वो 30 हैं, यदि उनको भी जोड़ दिया जाए तो 59 + 30। लेकिन आप भूल जाओ, जो 59 कास्ट हैं उनका वर्गीकरण यदि करते हैं तो जैसे बिहार में है 16% आरक्षण है, 16% में से 11% महादलित और 5% दलितों को दे दिया। हम राजस्थान में मांग करते हैं, आपके द्वारा भी भीम न्यूज़ इंडिया मांग करता है कि यदि इसका वर्गीकरण हो तो कैसे हो। जो पैटर्न पंजाब और हरियाणा ने लागू किया है, सब राज्यों का अलग अलग क्लासिफिकेशन आरक्षण का भी, वहाँ 20% है पंजाब में, उन्होंने 10% करके सब क्लासिफिकेशन करने का काम किया, SC और DSC। इसी तरीके से 8% का यहाँ भी हो जाए। जो हमारी संभ्रांत मूल जातियां जो थी, जो उच्च चली गई, आज जिनके बड़े बड़े पदों पर जो पहुंच गए, उनकी कैटेगरी एक अलग हो जाएगी। और हम जैसे जो वंचित समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज, सांसी है, नट है, कालवेलिया है, सफेरा है, जो गडरिया है, लुहार है, इनको DSP में ले लें, कंजर हैं, इनका क्या सामाजिक। राजकुमार जी, हम कहते हैं 8% की भी छोड़ो आप, 11% यदि वंचित समाज को दे दिया जाए और 5% वो जो जातियाँ तरक्की कर गई उनको दे दिया जाए, तो भी राजकुमार जी हमारी इच्छा है ना वो पूरी नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि सरकार किसी नौकरी में 100 सीट निकालती है, 100 सीट में से यदि मान लो आपको 10 सीटें दे दी एक पर्टिकुलर वर्ग को, 100 सीट निकालती है, 10% दे दिया, तो फिर हमारा हिस्सा कहाँ रहा है। आप तो उसकी बात करो ना कि कोटे में कोटा तो ठीक है, लेकिन आप तो इनसे मतलब की बात करो कि ऐसा है हमारा 30% बढ़ाया जाए, 16% के हिसाब से 30% बढ़ाया जाए। उस 30 जैसे EBS EWS को दिया है ना 10%, बिना किसी शोर शराबे के। हमारा कहना है कि आप सीधे सीधे बात करो, क्योंकि राजस्थान में 2011 में जो आबादी थी उसके हिसाब से हम ये चाहते हैं कि हमारा कोटा बढ़ाया जाए, क्योंकि इसमें तो हम निपट जाएंगे, हमारे बचेगा क्या हमारे पास। गुरुजी से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, नाम बताइए अपना। मेरा नाम बालचंद आर्य है, मैं व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ और झालावाड़ से बिलोंग करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस बात को उठा रहे हैं, जिस विषय को उठा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। निश्चित रूप से संवैधानिक पीठ ने जो फैसला दिया उस फैसले का एक ही मोटो है, और वो मोटो ये है कि ठीक जिस तरह से SC ने सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में जो मांग की थी, उसका आधार क्या था? उसका आधार था कि जो लोग पिछड़े रह गए उनको आगे लाने के लिए 16% आरक्षण दिया जाए। एक मिनट, उसी तरह से ठीक सेम टू सेम केस में बाबा साहब अम्बेडकर के सोच के अनुसार ठीक वही मांग दोबारा रिपीट हो रही है। वहाँ पहले जनरल में से काट करके SC को 16% दिया था। अब चूंकि संविधान इस बात को मानता है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस बात को समझती है और हमारे आंकड़े इस बात को प्रमाणित करते हैं कि वास्तव में वाल्मीकि समाज आज बिल्कुल सेम स्थिति में है। जिस स्थिति में पूरा संपूर्ण SC समाज था, आज SC समाज का अधिकांश वर्ग उसमें अपर स्थिति में जा पहुंचे हैं। लेकिन वाल्मीकि समाज की आज स्थिति अगर आप देखें, आप खुद भी सारे आंकड़े जुटा लें, आप जितने भी प्रशासनिक पद है वहाँ पर हमारी भागीदारी देख लें, आप राजनीतिक क्षेत्र में हमारी वाल्मीकि समाज की भागीदारी देख लें, आप सरकारी नौकरियों में हमारी भागीदारी देख लें, आप हर जगह हमारी भागीदारी बहुत कम हो रही है। वो कम हो रही तो कहीं ना कहीं हमें हमारे भाइयों से, SC के भाइयों से कोई दुश्मनी या किसी प्रकार का प्रतिद्वंदिता नहीं है। लेकिन सामाजिक न्याय ये कहता है कि अगर समाज के अंतिम पंक्ति तक अगर विकास का लाभ नहीं मिल रहा है तो उसको मिलना चाहिए। अंबेडकर साहब का यही सपना था और यही हमारी मांग है, और हम इस मांग को मांग नहीं रहे, बल्कि न्यायालय ने इस बात को समझ करके पूरी तरह तोल करके अपने पैमाने में, क्योंकि न्यायालय संविधान के आधार पर फैसला करता है और संविधान की मूल भावना यही है कि अगर समाज के अंतिम पंक्ति तक न्याय नहीं पहुंच रहा तो उसको न्याय मिलना चाहिए। संविधान ने इस बात को समझा, जाना और जानकर के इस बात को न्यायालय ने फैसला दिया है। इसलिए हम न्यायालय का जो फैसला है उसको लागू करने की मांग करते हैं। आप कह रहे हैं कि न्यायालय ने फैसला लागू नहीं किया, मैं आपसे कह रहा हूं कि न्यायालय ने फैसला दिया है। राज्य सरकार के पास अगर पर्याप्त आंकड़े हो, और राज्य सरकार के पास हमारे राजस्थान में आंकड़े हैं, इसलिए राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि माननीय न्यायालय जो संविधान के आधार पर निर्मित व्यवस्था को स्थापित करती है, अगर और सरकार को लगता है कि वास्तव में हम पिछड़े हैं तो हमें बाकायदा SC में से उप वर्गीकरण करते हुए कोटे में से कोटा दिया जाना चाहिए। हमारी यही मांग है और हम हमारे SC के दूसरे भाइयों से भी अपील करते हैं कि आप बड़ा दिल रखें, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को जीवित रखें। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना यही था कि हमारा भाई अगर पीछे है तो उसको आगे लाया जाए। उसी विचार को ध्यान रखते हमारे SC के भाई हमें सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे और खुद आगे रह करके हमें अपना हक दिलाएंगे। ऐसे हम आपके टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से संपूर्ण वाल्मीकि समाज है, न सिर्फ कोटा मत से समझिए इसको आप, पूरा भारत के वाल्मीकि समुदाय अपील करता है हमारे दूसरे समाज से भी, हमारे SC समुदाय से भी, राजस्थान सरकार से भी कि हमारे साहब एक प्रश्न है कि एक सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था ये भी दी है कि किसी जाति को एकदम 100% नहीं दिया जा सकता। हम भी नहीं मांग रहे, है ना? ठीक है, आप राज्य सरकार से क्या ये निवेदन करेंगे कि भाई क्वांटिफाइड डाटा है उसको सार्वजनिक करें, क्योंकि हम SC वाले जो कुछ लोग
ऐसी समुदाय में जो आगे बढ़ गए हैं, उसके अलावा कुछ जातियां ऐसी जो बिल्कुल ही जिनको कोई फायदा ही नहीं मिला, तो उनका क्वांटिफाइड डाटा तो आप जारी करने की मांग करो ना। क्वांटिफाइड डाटा सरकारों के पास उपलब्ध होता है, बस सिर्फ और सिर्फ उसको ओपन नहीं किया है। ओपन क्यों नहीं किया है? ये तो धोखा है हमारे साथ। हम ये भी मांग करते हैं भाई, ये तो हमारे साथ वाल्मीकि समाज, सांसी समाज, वाल्मीकि समाज के सारे डेटा सरकार के पास हैं। हम जानते हैं कि जितने भी पदाधिकारी सरकारी कर्मचारी पदों पर जाते हैं, जितने पार्षदों की पूरी लिस्ट उनके पास है, प्रधान की पूरी लिस्ट उनके पास है, जनपद सदस्यों की पूरी लिस्ट उनके पास है, कितने आईएएस हमारे, कितने आरएएस हमारे हैं, कितने हमारे प्रथम श्रेणी के लोग हैं, कितने सेकंड श्रेणी के लोग, बेरोजगार कितने, सब सरकार के पास डाटा है। सरकार उनको देखे, उनकी समीक्षा करे, और यही तो हम मांग कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? हम यही तो मांग कर रहे हैं, लोगों को लाभ क्यों नहीं दे रही? हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं। पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर सेम डेटास को ओपन किया जाए और ओपन करके हमें हमारा वास्तविक दिलवाया जाए। भीम न्यूज इंडिया। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर नरवाल है। नरवाल साहब, आवाज़ कैसे कम है आपकी? वाल्मीकि समाज की आवाज़ इतनी बुलंद है कि वो यदि यहाँ से आवाज़ लगाए तो कोटा थर थर कांपता है। आपकी आवाज़ कैसे हल्की पड़ रही है? कहाँ दबाव है ये बताइए? क्या पार्टी का दबाव है क्या? ऐसा कोई दबाव नहीं है, और ये समाज कोई दबने वाला समाज भी नहीं है, हर जगह पे अग्रणी रहता है, इसलिए आवाज़ में बिल्कुल कोई कमी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा स्वास्थ्य की वजह से अपन इस चीज़ को मानते हैं कि थोड़ा है आवाज़, लेकिन स्वास्थ्य खराब है, समाज के साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल समाज के साथ बराबर हूँ। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जजों का एक स्टेटमेंट जारी हुआ था कि भाई दबे कुचले जो लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, आरक्षित समाज में उन लोगों को बराबर प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला है, उनके साथ आज भी भेदभाव की होता है, उन्हें मतलब सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में कहीं पे भी मतलब प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को लेके उन्होंने एक अपना वो रखा था मत, उसी को लेके हम प्रत्येक मतलब राज्यों के अंदर उस व्यवस्था को लागू करें। वर्गीकरण जो आरक्षण का जो मुद्दा है उसको हर राज्य सरकार लागू करे। इसी विषय को लेके आज हम यहाँ पे सभी एकत्रित हुए हैं, पूरा वाल्मीकि समाज यहाँ एकत्रित है, अन्य समाज के लोग भी इसको समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वास्तव में ये समाज इस चीज़ से बहुत पिछड़ा हुआ है। आज आज़ादी के मतलब इतने वर्षों बाद भी पूर्णतः वो उठ के नहीं आ पाया, मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाया है, इसलिए इन्हें मतलब सब मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इनको वर्गीकृत आरक्षण का देना बहुत ज़रूरी है। तो हम राज्य सरकार से मांग करेंगे कि हमें प्रत्यक्ष से आरक्षण उपलब्ध कराया जाए, ताकि समाज हमारा मतलब है ना जो मुख्य धारा। नरवाल साहब, अपन एक बात करते हैं, 16% आरक्षण शेड्यूल कास्ट का, अपन कैसे वर्गीकरण मांगेंगे उसको ही बताओ। देखिए, सीधे ऐसा बताओ, आप तो 16 में से कितना चाहिए? देखिए, 16% आरक्षण है, हाँ, लेकिन विषय ये है कि अगर आज 16% आरक्षण को अगर डिवाइड करें तो 3.5% है ना जो वाल्मीकि समाज को। 3.5% से क्या काम चलेगा? नहीं, इस तरह के जनसंख्या के आधार पर 3.5% का मतलब आरक्षण इसमें बनता है, है ना ये। और चूँकि विषय ये है कि जब 59 जातियाँ एससी में है, 59 जो जातियाँ हैं उनमें मुख्य रूप से जो 4-5 जातियाँ हैं वही इसका पूरा लाभ ले पा रही है, अन्य जातियों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। अब इसके लिए मतलब अगर मान लीजिए दबा कुचला समाज है, उसे अगर ये व्यवस्था मिल जाती है तो किसी अन्य को क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ रहा। वो तो ये अन्य लोगों को जो मतलब लाभ मिल रहा है वो तो ये चाहेंगे कि बस हमें इसका लाभ मिलता रहे, इसलिए वही लोग विरोध कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी, आप कह रहे हैं 3% से काम नहीं चलेगा? नहीं, हमारा तो 5% का हम तो शुरू में पहले 5% से भी काम नहीं चलेगा। 5%। देखो, मैं बताऊं आपको, यूँ काम नहीं चलेगा। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि मान लो सपोज़ करो आप 5% आरक्षण लेते हैं, तो इस 5% में सिर्फ वाल्मीकि समाज नहीं होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी है कि किसी भी समाज को 100% आरक्षण नहीं दे सकते। ठीक है, हम 5%, हम 10% की बात करते हैं कि 16% आरक्षण है, इसको 2 श्रेणी में बांट दिया है, एक तो 10% और एक चला जाए 6%। लेकिन भाई साहब, 10% में भी एक तरह से देखा जाए तो हमारा गुजारा नहीं हो रहा। जैसे उदाहरण बताऊँ आपको, 100 जगह निकली, 100 में से 10% आपको दे दिया। अब 10% में आप ये देखिए कि कितनी जातियां हैं, सिर्फ वाल्मीकि समाज थोड़ा है। 59 को छोड़ दो, इसमें से 10, 20, 30 जातियां निकाल दो आप, फिर भी भाई साहब हमको बचा क्या है बताओ?
10% में 30 जातियाँ, 30, 35, 40 जातियाँ हैं, और वो तो 0.11% भी पाती नहीं आएगा। नहीं, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे पंजाब में पंजाब वालों ने किया है, हाँ। जाति के आंकड़े तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, सरकारी आंकड़े जारी करे। 20% कर दिया उन्होंने पंजाब में, हरियाणा ने 50% कर दिया, तो ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। सर एक चीज़ बताऊँ आपको, वो कारण क्या है वहाँ कि यहाँ हमारे यहाँ जो रिजर्वेशन है ना, वो 16% तो अपने एससी का है और 12% एसटी का है। वहाँ क्या है, एससी नहीं है, तो टोटल मिला के उन्होंने लगभग 28 कुछ % कर रहा है वो टोटल रिजर्वेशन एससी के लिए। हमारे साथ समस्या क्या है, हमारे साथ समस्या ये है कि यहाँ हमको तो 16% दे रखा है, जबकि जनसंख्या हमारी बहुत है। ईमानदारी से यदि सरकार क्वांटम डाटा जारी करे ना, तो आप समझ रहे हो, सरकार को सोचने पे बाध्य हो जाएगा। हमारा मतलब यह है कि जब ईवीएस में 10% हो सकता है, तो 16% से जो भी 10%, 12%, 20%, ये जो दबा कुचला समाज है, इसके लिए अलग से क्यों नहीं जारी हो रहा? तो हम भी तो यही मांग कर रहे हैं ना कि इसको कोटे को बढ़ाया जाए। हाँ। जैसे ईडब्ल्यूएस में 10% का बिना निर्विघ्न तरीके से उन्होंने लागू कर दिया है, तो हम भी ये चाह रहे हैं कि इस कोटे को और बढ़ाया जाए, कम से कम कोटे को 20% किया जाए, कम से कम 20%, ताकि हमारे हिस्से में है ना जो कुछ ज़्यादा आने की संभावना रहे। हम भी यही मांग कर रहे हैं सरकार से। क्या शुभ नाम? और सत्यनारायण सिंह। और सीधा सोल्यूशन ये है कि जनसंख्या के आधार पर यदि हमें आरक्षण दे दिया जाता है, भाई जनसंख्या ना आपने पूरे राजस्थान की मान लें हम तो, कि राजस्थान में दलितों में कौन कौन सी जाति है जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, उसको उस आधार पर दे दें। 2011 के डाटा के अनुसार 7.38% जनसंख्या है शेड्यूल कास्ट की जी। 6 करोड़ से समथिंग लाइक, जो कि वर्तमान में अभी है ना 8 करोड़ के लगभग हो गई है। बराबर। तो उस हिसाब से 18% निकाल रहे हैं। हम कह रहे हैं 18% को निकाल लो आप। इसको जो वंचित वर्ग है, वर्तमान 16% है, इसको बढ़ा के जैसे ईवीएस में चुपचाप 10% कर दिया, क्यों आप इसकी मांग नहीं करोगे कि हमारा भी 20% हम नहीं कह रहे, हम तो हमें अलग से दे दिया जाए 10%, कोटा बढ़ाया जाए, कोटा बढ़ा दिया जाए, सबको बराबर हिस्सा मिल जाए। जो दलितों का कोटा, एससी का वर्ग का जो कोटा है, इसके अलावा 10% हमें ईडब्ल्यूएस की तरह दे दिया जाए, उसमें क्या बुराई है, ये दिया जाना चाहिए। 10% से भी क्या काम चलेगा, और आगे हम तो 10 से भी यदि शुरुआत हो जाए तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो शुरुआत तो हो, हम तो 10 भी दे देंगे ना, उस पर भी संतुष्ट हो जाएगा समाज। अशोक जी, एक चीज़ बताइए, यहाँ अपन कोटा की बात करते हैं, यहाँ शेड्यूल कास्ट की बहुत सारी जातियाँ रहती हैं, वाल्मीकि भी हैं, जाटव भी हैं, फलाना ढीका, ये इन सब के छात्रावास हैं बच्चों के पढ़ने के लिए। वाल्मीकि समाज का एक भी छात्रावास क्यों नहीं है? दरअसल क्या है, वाल्मीकि समाज हमेशा मांग करता रहा है, लेकिन राजनीतिज्ञों की जो मानसिकता है वो कभी नहीं चाहते कि वाल्मीकि समाज इस मुख्य धारा से जुड़े, इसलिए ना तो ज़मीन आवंटित की जाती है और ना ही हॉस्टल दिया जा रहा है हमें। तो क्यों, आपके साथ तो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर हैं, वर्तमान में है ना, इससे पहले जो सरकारें बनी उनसे मांग हुई, आज तक नहीं मिल पाया हमें। और अभी भी हम शुरुआत मांग कर रहे हैं कि भाई सरकार हमें अलग से हॉस्टल दे, वाल्मीकि समाज के लिए ज़मीन दे, ताकि हमारे बच्चे पढ़े लिखे वहाँ पे। मैं तो कहता हूँ आवासीय विद्यालय क्यों नहीं दे दिया जाए वाल्मीकि समाज के लिए प्रत्यक्ष रूप से। आज के इसमें एजेंडे में आपने ये भी मांग की है क्या? नहीं, अभी तो नहीं है हमारी, आगामी जो एजेंडे हम ज्ञापन देंगे इसके बाद हम इस मांग को भी रखेंगे कि आवासीय विद्यालय वाल्मीकि समाज का अलग खोला जाए। अभी तो केवल यही है, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दे रहे हैं। आज इस वाल्मीकि समाज के विहंगम प्रदर्शन में हमारे साथ कुछ महिला लीडर भी हैं जो कि अपने समाज को रिप्रेजेंट करती हैं। आइए इनके भी व्यू जानते हैं। क्या कहना है मैडम, क्या शुभ नाम है आपका? रेखा कलोसिया हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ राजस्थान की महिला कांग्रेस। क्या कहना है आज इस जो एक चीज़ बताओ ईमानदारी से, क्या आपका समाज सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार कर रहा था, आप पहले क्यों नहीं जीते, ये बताओ। हमारे पूर्वज जो है ना, वो भी इस लड़ाई को लड़ रहे थे, लेकिन पर ढंग से नहीं लड़ी, सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश निकाला, उसका हम स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। इसीलिए सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि हमें हमारा हक चाहिए, कोटे में से कोटा चाहिए। कोटे में से कोटा चाहिए, बढ़ा के कोटा नहीं चाहिए? बढ़ा के कोटा 5% चाहिए। क्यों 5% से क्या होगा भाई? 10%। वाल्मीकि समाज तो बहुत है। हाँ, पुराना जातिगत आंकड़ा मेरे पास 2011 का है, 3,83,000 से ज़्यादा राजस्थान में वाल्मीकि समाज, ये 2011 की बात कर रहा हूँ।
जब राजस्थान की जनसंख्या 6 करोड़ समथिंग हुआ करती थी, 6.7 के लगभग हुआ थी, उस समय 3 करोड़ लगभग 3.25 करोड़ वाल्मीकि थे उस समय 2000 का। और अब की बात करो ना आप, हम तो 10% आरक्षण मांग रहे हैं, हमें दे। और हमें आज तक हमारे एमएलए 1 या 2 होते हैं, इससे ज़्यादा हमें एमएलए भी नहीं होते, हमें टिकट नहीं मिलता, हमारे बच्चे आरएस अधिकारी नहीं बन पाते, हमारे बच्चे पिछड़ जाते हैं हर जगह आरक्षण की वजह से। अगर हमें अलग से कोटा मिलेगा तो हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चों को बड़ी बड़ी पोस्टें मिलेगी, बड़ी पोस्टों पे रहेंगे हमारे बच्चे। हमें भी एमएलए एमपी का टिकट मिलेगा, हम भी चुनाव लड़ेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे, हमारी पीढ़ी आगे बढ़ेगी, हमारे बच्चों को, हम ये लड़ाई हमारे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। आगे आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों का अच्छा हो, उन्हें आरक्षण का फ़ायदा मिले, ये चाहते हैं हम। जैसा कि सपना बोल रहे हैं हमारे साथ, नगर निगम से पार्षद हैं और डायनेमिक पर्सनैलिटी है, ये किसी नाम की मोहताज नहीं है। कोटा में कहीं भी अनुसूचित जाति का संघर्ष होता है तो ये प्रथम पंक्ति में खड़ी रहती हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के ऑफिस भी है। मैडम बताइए क्या कहना चाहोगे आप? जैसा कि अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि जो वंचित वर्ग है, जो बहिष्कृत जातियां हैं, जिनमें एक हमारी वाल्मीकि समाज का भी उसमें नाम अंकित है, तो उसी के आधार पर आज पूरे कोटा संभाग के वाल्मीकि समाज के भाई और बहनें, मेरे पिता तुल्य लोग आज उपस्थित हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, जो निर्णय आया है, उसी निर्णय का हम बिल्कुल गहन तल से हम स्वागत करते हैं। और हम ये हमारी मांग आज रखते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो केंद्र में है, जो राज्य में है, उनसे हम यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस निर्णय पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें, उसको लागू कराएं। और जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, जो आरएस आईएएस बड़े बड़े पदों से जो वंचित रह गए हैं, वो आगे आए और राजनीति में भी वो लोग आगे आए, तो हमारे लोग कहीं एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, मेयर बनेंगे, तो काफ़ी सारे हमें इसका लाभ मिलेगा। और हम इस निर्णय पर बिल्कुल मतलब इतनी तादाद में इस निर्णय का हम स्वागत करने आए हैं। और हम सरकार से आज मांग करते हैं, अगर इस निर्णय को जल्दी लागू नहीं किया जाता है तो हम आगे इसका और प्रतिरोध करेंगे। अगर सरकार हमारी इस मांग को नहीं मानती है, सपना जी, क्योंकि कहते हैं कि चिंगारी भड़कती है तो शोला उभरता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें वो चिंगारी देने का काम किया है और उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। जी, जैसे अपन डाटा की मांग करते हैं, सॉरी 10%, 5% या जो एक्चुअली क्या है, क्या सरकार के पास, सरकार ने जातिगत जनगणना करा ली है? यदि जातिगत जनगणना करा ली होती तो या तो आप मांग करोगे उन्होंने जनगणना कराई तो उसका क्वांटिफाइड डाटा है ना। जी, उन्होंने जातिगत जनगणना नहीं करवाई, ठीक है, उसकी भी हम मांग करते हैं कि वो जातिगत जनगणना शीघ्र अतिशीघ्र होनी चाहिए। भीम न्यूज ने आपको बताया कि 2011 में 4.25 लाख वाल्मीकि थे राजस्थान में, 6 करोड़ की आबादी थी। अब 2024 चल रहा है, बिल्कुल दुगनी तिगुनी चौगुनी हो गई होगी। फिर मुझे बताओ कि ये कैसे अपन मांग करेंगे? ऐसा नहीं लगेगा कि अपन अपने समाज के साथ गलत कर रहे हैं? आप 5% पे अटके हो, पता लगा कि चाहिए हमें 20%। सर शुरुआत तो हो, फिर उनको भी तो ये पता लगे ना कि वाल्मीकि समाज में जब 5% अगर हम देते हैं तो उसका लाभ कितने लोगों को मिलता है, कितने लोग शिक्षा के माध्यम से आगे आते हैं, राजनीति के माध्यम से आगे आते हैं। पहले हम प्रयास तो करें, बाकी फिर जब जातिगत जनगणना होगी तो सरकार खुद देखेगी इस चीज़ को। हमें भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।